नमस्कार, मैं सुनील कुमार, ILS ITI। कल हमने आपको पढ़ाया था भिन्न भाग 1, आज है भिन्न भाग 2। मैं कई एग्जाम में देखा बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, सम भिन्न कौन सी है, विषम भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, तो आज हम यही आपको समझाने का प्रयास करेंगे कौन सी सम है, कौन सी दिशा में, आरोही में, अवरोही क्रम में लिखना। ठीक है, सबसे पहले हमारा समभिन्न। समभिन्न कैसी भिन्न होती है? जिसका जो है अंश हर से छोटा हो। जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया 1/2, बस ऐसे इसमें याद करना है 1/2। 1/2 जो है इस ये हमारा अंश होता है, सबने जानकारी है, और ये होता है ठीक, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, तो इसमें हमारा अंश छोटा है और हर बड़ा है। जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा वो होगी हमारी समभिन्न। कैसे भिन्न? समभिन्न, समभिन्न या उचित भिन्न भी कह सकते हैं। एक आध क्वेश्चन आ जाता, कई बार एग्जाम में पूछ लिए, 3-4 भिन्न दे दिया, उसमें पूछ लिया समभिन्न बताओ या विषम भिन्न बताओ, तो बस हमने ये याद रखना जिसका जो है अंश जो है हर से छोटा होगा वो होगी हमारी समभिन्न। याद करने के लिए अपने मन में सोच लें 1/2 जो है हमारी समभिन्न है, बस खाली याद रखने के लिए। तो 1/2 हम सब जानते हैं, 1/2 ऐसे लिख दिया, तो इसमें हमने क्या पाया? अंश छोटा है और हर बड़ा है। जब ये 1/2 जो है हमारी सम है, तो इसका उल्टा जो है विषम भिन्न, जब इसका उल्टा होगा इसका हर बड़ा होगा, तो अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, वो होगी हमारी जो है विषम भिन्न। ठीक है, तो अब देखेंगे विषम भिन्न। विषम भिन्न जैसे हमने लिख दिया 3/2। 3/2 ये हमारी कैसी भिन्न है? विषम भिन्न। इसमें क्या है? ये जो हमारा अंश है हर से छोटा है, ये हमारा अंश, हमने देखा इसमें अंश जो है हमारा 3 है और हर है हमारा 2, तो हर हमारा छोटा हो गया, अंश बड़ा हो गया, तो ये कैसी होगी हमारी विषम भिन्न। विषम भिन्न, ठीक है, बस इतना याद कर लें। छांट तो कोई भी देगा, जब उसमें निकालने के लिए आएगा कौन सी भिन्न सम है विषम है, तो आप जब आपने जानकारी पहचान हो जाएगी तो आप खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो अब हम जैसे बोलेंगे आरोही क्रम यानी कि आने वाला, यानी कि बढ़ते क्रम में, जो हम संख्या बढ़ते क्रम में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5, अगर हम इस तरीके से बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो ये है हमारा आरोही क्रम। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। ठीक है, जो हमारी संख्या बढ़ते क्रम में चलेगी वो होती है हमारी आरोही क्रम में, और इसका उल्टा होता है हमारा अवरोही क्रम। आरोही क्रम याद भूल जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बात है, कई बार एग्जाम में आरोही क्या होता है, अवरोही क्रम कैसा होता है, क्या बढ़ते में या घटते में, तो ऐसे याद रखेंगे यानी कि आने वाली संख्या, छोटे से बड़े की तरफ जब हम चलेंगे, और अवरोही इसका उल्टा होता है। जैसे सपोज मैंने लिख दिया 5 4 3 2 1, ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपकी कुछ भिन्न दी हुई होंगी, उसमें क्वेश्चन आएगा आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, या कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, ये शायद सभी की समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन आते हैं बड़ा भिन्न छोटा भिन्न छांटने के लिए, तो उसका क्वेश्चन आ जाता है। जैसे सपोज हमने दे दिया 5/3 और 7/4 में
बड़ी भिन्न है। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। अब हम पता नहीं कैसे करते होंगे, पहले जो है इसको इससे बाहर देते होंगे, जो भी आता होगा फिर करते होंगे। तो आज हम आपको दो तरीके सिखाएंगे और दो में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी 5/3 और 7/4। हम क्या करेंगे, बज्र गुणा कर लेंगे। इसका इसमें करा 4 पंजे 20 और इसका इसमें कर दिया, यानी कि 7 या 21। अब हम देखेंगे कि हमारा 20 बड़ा है 21, हमें बताया हमारा 20 बड़ा, ये 21 बड़ा है, तो 21 किसका मान आया, इस संख्या का। तो हमने पता करा कि 7/4 भिन्न हमारी जो है 5/3 से बड़ी है। ठीक है, ये इस तरीके से अगर 2 भिन्न आ जाए 3 भिन्न आ जाए तो इस तरीके से करेंगे। जैसे सपोज एक क्वेश्चन और देखेंगे, दूसरा भी तरीका बताएंगे। जैसे मैंने लिख दिया 9/11 और यहाँ लिख दिया 11/12 में छोटी भिन्न है। 9/11 और 11/12 में छोटी भिन्न है। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, 12 × 108, ये हमारा आ गया, और इसका इसमें करेंगे 11 में 121। तो भाई अब हम देखेंगे इस मतलब इसका मान हमारा आया 108 और इसका आया 121। अब हमारा 108 बड़ा है या 121? 121 बड़ा है, पर हमें निकालनी है छोटी। तो छोटी जो है हमारी 108 है, तो छोटी का इसका मान हमारा 108 आया, तो ये जो है हमारी 9/11 हो गई छोटी, 9/11 हो गया छोटी। ठीक है, कुछ इस तरीके से करेंगे। दूसरा भी, इसके बाद दूसरा तरीका देखेंगे। अब सपोज डेट यहाँ तक हमारा हो गया। अगर हमारी संख्या आ गई 3 या 4 संख्या हमारी भिन्न छांटने के लिए आ गई, जब क्या करें, देखो मैंने लिख दिया 5/3, 7/4 और 9/5 में बड़ी भिन्न है। इस तरीके का सपोज हमारा क्वेश्चन आ गया, इसमें बड़ी भिन्न है। हम पहले हमारा जो भी तरीका रहा होगा, 3 को इससे भाग करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर दशमलव निकालेंगे, ऐसे नहीं करना क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत सीमित होता है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें कर लेंगे 5 और 20 और 7 या 21। ठीक है, हमने निकाली है बड़ी। भाई इन दोनों में इन दोनों भिन्नों में तो हमारी ये बड़ी होगी, तो इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको तो हम भूल जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका इसमें करेंगे 9 × 36 और 7 पंजे 35। अब ये 35 बड़ा है 36, या हमारा तो 36 बड़ा है, तो 36 किसका मान आ रहा है, 9/5। तो ये हो गई हमारी बड़ी भिन्न। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये हो। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका। इसमें क्या है, कोई अंश बड़ा हो छोटा हो या हर बड़ा छोटा हो, ये तरीका है। अब सेकंड तरीका देखेंगे, उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है और सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन में लिख के लिखा है, जैसे हमारा क्वेश्चन है 5/6, 3/4, 6/7 और 8/9 में बड़ी क्वेश्चन इस तरीके का है हमारा। ये हमारी
ऐसा ही हमारा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5/6, 3/4 और 6/7 और 8/9 में बड़ी भिन्न है, या आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। जब हमें क्वेश्चन करना आ जाएगा तो हम खुद ही आरोही अवरोही ये छोटा बड़ा तो खुद ही निकालेंगे। अब देखो इसका अंतर देखेंगे कितना, एक का अंतर है, इसका अंतर एक का है, इसका अंतर एक का है, और इसका अंतर एक का है। यानी कि हमारा जो संख्याओं में अंतर है, जो इनके अंश और हर में अंतर है, एक का। तो क्या करेंगे, जब समान अंतर हो तो जो हमारी बड़ी भिन्न होगी, जो हमारी बड़ी संख्या होगी वो बड़ी भिन्न होगी, अतः छोटी संख्या होगी वो छोटी भिन्न होगी। ये ऊपर वाले जब समान अंतर होगा, तो हमने देखा समान अंतर है, ठीक है। तो अब हमारी क्या बची, ऐसे 5/1, 3/1, 6/7 और 8/1। अब हम खुद देख लेंगे, एक तो मैंने खाली, एक तो ये खाली वैसे लिख दिया जो है मतलब सिखाने के लिए कि भूले ना। तो अब हम देख लेंगे इसमें जो है भाई 5 बड़ा है, 3 बड़ा है, 6 बड़ा है या 8, सबने पता 8 बड़ा है। तो हमारी भिन्न कौन सी बड़ी हुई, 8। तो ये 8 किसका है, इसका, यानी कि 8/9 जो है हमारी होगी बड़ी भिन्न। देखो ये कोई नया तरीका नहीं है, आप सब करते हैं। हम दौड़ना समझ आते हैं, पर जीत उसी की होती है जो तेज दौड़ता है। खाली हम तरीका सिखा रहे हैं, करना आप नहीं। तरीका ये सिखा रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर लें। हम क्या करते होंगे, पहले 5 को, इसको 6 को 5 से भाग देते होंगे, फिर इसको इससे देते हुए इसको जब दशमलव में आता होगा, फिर जो संख्या बड़ी होती होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी होती होगी वो छोटी होगी। और हमको ऐसे नहीं करना, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी ने कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, पाँच बटे 7, 8/6, 9/11 को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखो। 5/7, 8/6, 9/11 में हमने आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम में तो हम जब लिख पाएंगे जब हमें ये पता होगा इनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, जब ही तो लिख पाएंगे। तो वही देखेंगे कितने का अंतर है, 2 का। भाई अंश और हर में कितने का अंतर है, 2 का। इसमें कितने का अंतर है, 2 का। बस मिल गया हमें। अब मैंने बताया है जब समान अंश और हर में समान अंतर हो तो जो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी होगी। यानी कि ये हमारी सबसे बड़ी होगी, 9 हमारा सबसे बड़ा है, या इसको ऐसे लिखेंगे 9/2, 8/2 और 5/2। ये जब हमारा हर समान होता है तो जो हमारे ऊपर वाली संख्या यानी अंश जो होता है, जो भी बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो छोटी होती है छोटी होती है। तो ये क्या हो गया, इसमें ये हमारा जो है 9 बड़ा है, 8 उससे छोटा है, और 5 उससे छोटा है। तो हमें लिखनी है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में। और ये तो हमारी खुद ही बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। तो यानी कि 5/7 सबसे छोटी भिन्न है हमारी, 8/6 ये उससे छोटी है, और 9/11 ये सबसे बड़ी। ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी ने कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी तो फिर एक बार देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, 5/7,
3/2 9/11 में छोटी भिन्न है या संख्या है तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, 5/7, 3/2 और 9/11। भाई देखेंगे कितने का अंतर है, 2 का। ये तो अंश बड़ा है, हर छोटा है, कोई बात नहीं, इसे छोड़ देंगे। इसमें कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है, तो जहां पर हमारा, अगर ऐसी कंडीशन में कोई क्वेश्चन आ जाता है जहां पर हमारा हर अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, वही जो भिन्न होगी हमारी सबसे बड़ी होगी। तो बड़ी तो सबसे बड़ी ये होगी, इसको हम काट देंगे क्योंकि हमें छोटी प्राप्त करनी है। ठीक है, अब ये दो का अंतर हो गया, ये 5/2 मान लेंगे इसको, और 9/2, क्योंकि हमने ये हर समान कर लिए। तो ये हमारे हर समान हो गए। जब हमारे हर समान हो गए तो ये काट देंगे। तो इसमें अभी हम बताएंगे कि 9 छोटा है या 5 छोटा है, 5 छोटा है। तो 5 किसका मान है, इसका, 5/7। तो हमारी यह जो है छोटी। ठीक है, यहाँ तक किसी ने कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत है। ठीक है, एक बार फिर देख लेंगे। 5/7, 3/2 और 9/11। मैंने आपने बताया है, अगर ऐसी कंडीशन में कोई क्वेश्चन आ जाए तो जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा वह हमारी भिन्न बड़ी होगी। इनमें क्या है, हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसे बिगर कुछ हल करें हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे अगर बड़ा पूछता, पर इसमें पूछ लिया छोटा। 5/7 और 9/2। हमने अंतर देखा कितने का, भाई इसमें और इसमें 2 का अंतर है, बहुत अच्छी बात। इसमें अंतर कितने का, 2 का, बहुत ही अच्छी बात। तो 2 का इसमें अंतर हो गया। हमारे जो है आधार, ये जो है हमारे हर समान हो गए, हर समान हो गए। जब हमारे हर समान होंगे तो जो अंश होगा, अगर बड़ा, जो अंश बड़ा है तो वह संख्या बड़ी होगी, और अंश छोटा है तो वह सबसे छोटी होगी। तो हमारा ये 5 क्योंकि 9 से छोटा है, तो ये हमारा 5/7 सबसे, ये जो 3 भिन्न इनमें सबसे छोटी है। ठीक है, और देख लेंगे। तीन बटे 2, 7/5 और 6/4 में छोटी भिन्न। ठीक है, क्या करेंगे, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का। पर जो मैंने जो शुरू में ही पढ़ाया था, जो वज्र गुणा वाला, तो 5 या 15 और 7 दूनी 14, हमने छोटी निकाली है, तो हमें फोकस छोटी पर रखना है। तो इन दोनों में कौन सी छोटी है भाई, 3/2 में, 7/5 में कौन सी छोटी है, ये वाली छोटी है, ये वाली छोटी है। तो इसका तो काम भी खत्म हो गया। फिर अब इसकी तुलना इससे करेंगे भाई, 5 6 30 और 7 चौक 28। तो इन दोनों में कौन सी छोटी, ये इन दोनों में जो है कौन सी छोटी होगी, 7/5। तो इसमें हमारी संख्या होगी 7/5 छोटी। ठीक है, यहाँ तक किसी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे।
5/2, 7/8, 8/9 और 10/11। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 5/2, 7/8, 8/9 और 10/11 को अपरोही क्रम में लिखो, यानी कि घटते क्रम में। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है। तो पर हमें तो अभी यही नहीं पता इनमें सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी कौन है। मैंने बताया जहां पर हर बड़ा होगा, सॉरी अंश बड़ा होगा हर, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। भाई ये कितने का अंतर है? 1 का। कितने का अंतर है? 1 का। कितने का अंतर है? 1 का। एक अंतर 1 का है, पर हमने ये भी देखा हर बड़ा है और अंश छोटा है। पर इसका जो है, इसका हमारा अंश बड़ा है, तो सबसे बड़ी तो भिन्न होगी हमारी ये। इधर किसी से पूछे, ये होगी बड़ी। इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ हमें करनी है। ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब इसमें देखेंगे इससे छोटी कौन है, यानी कि इसके बाद कौन सी भिन्न आएगी। इसके बाद हमारा क्या है भाई? हमारा 7/1 आ गया, 8/1 आ गया और 10/1 आ गया। अंश हर हमारे समान है। तो अब इसमें जो है सब इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली। हमें अवरोही में लिखेंगे तो सेकंड नंबर पर हमारी कौन सी आ जाएगी? ये वाली। फर्स्ट पे ये आएगी। फिर 8 7 से बड़ा है, फिर थर्ड नंबर पर कौन सी आएगी? ये वाली। और सबसे लास्ट में कौन सी आएगी? ये वाली। ठीक है। तो अब हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हमने देखा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है हमारी? 5/2। 5/2 5/2 है। और 5/2 से छोटी कौन सी है? 10/11। और इससे छोटी कौन सी है? 8/9। और इससे छोटी कौन सी है, यानी कि सबसे छोटी है हमारी 7/8। तो इस तरीके से हमारा इसका होगा ये आंसर। ठीक है। ये जो चिन्ह है हमारा इस तरीके का, जिधर की तरफ खुला हुआ होता है उधर होती है बड़ी संख्या, और जिधर की तरफ छोटा होता है उधर होती है छोटी संख्या। कई बार सही गलत यानी ट्रू फॉल्स के बीच क्वेश्चन आ जाते हैं, भिन्नों के बीच में लगे हुए। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, इसके अंदर हमें 3/4। कौन सा बराबर का चिन्ह आएगा? या ये आएगा या ये आएगा, ये बराबर का आएगा। तो इसमें जब हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें इसकी चिन्ह की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो इसमें चलो इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें जो है हमारा ये चिन्ह आएगा या ये आएगा या बड़ा। बहुत आसान है, दूसरी तीसरी चौथी क्लास का क्वेश्चन। तो अब हम देख लेंगे इनमें कौन सी बड़ी है। 8 6 48, इसका आ गया 48 और 5 7 35। तो हमें पता लगा हमारा 48 बराबर है। किससे बड़ा? इससे बड़ा। तो हमारे इसके बीच में ये चिन्ह। ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में भाग 3 आएगा, उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। अच्छा, नमस्कार।